ओके चिल्ड्रन, तो अब हम अपना चैप्टर सेकंड जिसका नाम है द पावर ऑफ डिटर्मिनेशन उसको पढ़ते हैं, उसको समझते हैं। उसकी हिंदी मीनिंग मैं आपको भेज दूंगी, शॉर्ट में उसका अर्थ समझ लीजिएगा। बट यहाँ पर हम लोग एक एक वर्ड्स को समझते हुए इस चैप्टर को 2 पार्ट में पूरा करेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। द लिटिल कंट्री स्कूल हाउस वॉज हीटेड by an old-fashioned pot-bellied coal stove. A little boy had the job of coming to school early each day to start the fire and warm the room before his teacher and his classmate arrived. The little country school house मतलब एक छोटा सा गांव था और वहाँ पर एक स्कूल था जिसको हीट किया जाता था, यानी कि गर्म किया जाता था। कैसे गर्म करते थे उसको? एक जो पुराने ज़माने में जो कोयले के ऐसे मोटे पेट वाले जो घड़े रहते हैं उस टाइप से उसको उसमें आग जलाकर उसको गर्म किया जाता था स्कूल को, है ना। अ लिटिल बॉय हैड द जॉब, जॉब मीन्स काम, है ना। एक छोटा बालक था जिसका काम था टू कमिंग टू स्कूल अर्ली। वो जो बालक था उसका काम था कि वो जल्दी स्कूल आए, ईच डे यानी कि प्रतिदिन, टू स्टार्ट द फायर आग को जलाने के लिए, एंड वार्म द रूम और रूम को गर्म करने के लिए। कब आता था? बिफोर हिज टीचर एंड हिज क्लासमेट्स अराइव। बिफोर मीन्स पहले, टीचर मीन्स शिक्षक, क्लासमेट्स मीन्स उसके सहपाठी, और अराइव मीन्स पहुंचना। तो उनके टीचर और उसके साथ ही पहुंचने के पहले उसे उस रूम को गर्म करना पड़ता था। ऐसा क्यों करना पड़ता था? क्योंकि वहाँ का जो मौसम था वो ठंडा मौसम था। नेक्स्ट, वन मॉर्निंग दे अराइव्ड टू फाउंड द स्कूल हाउस इनगल्फ्ड इन फ्लेम्स। एक सुबह जब वो सभी लोग वहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि उनका जो स्कूल है वो फ्लेम्स यानी कि आग की लपटों से, इनगल्फ्ड मीन्स घिरा हुआ है। They dragged the unconscious little boy out of the flaming building, more dead than alive. उन्होंने drag मतलब खींचा उस बेहोश बालक को जो कि उस आग की लपटों से झुलस गया था और जिसकी स्थिति मृत प्राय थी, यानी कि मृतक के समान था वो, तो उसको बाहर निकाला गया। He had major burns on the lower half of his body. उसके ऊपर जलने के बहुत निशान थे। ऑन ओवर द लोअर पार्ट, लोअर मीन्स नीचे का, अपने शरीर का जो नीचे का पार्ट है दैट इज़ लोअर हाफ ऑफ हिज बॉडी। उसके शरीर का जो आधा निचला हिस्सा था वो बहुत बुरी तरह जल गया था। एंड वाज टेकन टू द नियर बाय काउंटी हॉस्पिटल, और उसको पास के ही अस्पताल में ले जाया गया। फ्रॉम हिज बेड द ड्रेडफुली बर्न्ड सेमी कॉन्शियस लिटिल बॉय faintly heard the doctor talking to his mother. अपने ही बिस्तर से उस भयानक रूप से जले हुए आधे होश में और आधे बेहोश उसकी स्थिति में, मूर्छित की अवस्था में, उसने हर्ड मीन्स सुना। क्या सुना? द डॉक्टर टॉकिंग टू हिज मदर, कि उसके जो डॉक्टर हैं वो उसकी माँ से बात कर रहे हैं। द डॉक्टर टोल्ड हिज मदर, डॉक्टर ने उसकी माँ से कहा, दैट हर सन वुड श्योरली डाई। श्योरली मीन्स निश्चय ही, डाई मीन्स मर जाना, कि आपका पुत्र निश्चय ही मर जाएगा। विच वाज फॉर द बेस्ट, और शायद यही उसके लिए अच्छा होगा। रियली फॉर द टेरिबल फायर हैज डिवास्टेटेड द लोअर हाफ ऑफ हिज बॉडी, क्योंकि उसके जो शरीर का आधा हिस्सा है वो आग में पूरा नष्ट हो गया है। नेक्स्ट जो स्ट्रेंजर है पैराग्राफ है, जो नेक्स्ट पैराग्राफ है वो इम्पॉर्टेंट है और ये आपका एग्ज़ाम में भी आता है और इसमें से आपके 5 क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, तो इसको अच्छे से पढ़िएगा। बट द ब्रेव बॉय, यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि ब्रेव बॉय, ये जो ब्रेव बॉय है इसकी कहानी है, उसका चैप्टर का नाम क्या है? द पावर ऑफ डिटर्मिनेशन। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि एग्ज़ाम में जब एक्सट्रैक्ट आता है तो ये पहचानने में आसान हो जाता है और उसमें पूछा जाता है कि ये किस चैप्टर से लिया गया है। तो ब्रेव बॉय से आप याद रख सकते हैं कि ये द पावर ऑफ डिटर्मिनेशन का एक्सट्रैक्ट है। चलिए देखते हैं। बट द ब्रेव बॉय डिडंट वांट टू
डाल, लेकिन वह बहादुर बच्चा मरना नहीं चाहता था। ही मेड अप हिज माइंड दैट ही वुड सर्वाइव, उसने निश्चय किया कि वो सर्वाइव करेगा यानी कि जीवित रहेगा। Somehow, to the amazement of the physician, he did survive. किसी भी चमत्कार के द्वारा, डॉक्टर के सहयोग के द्वारा वह जीवित रह गया। When the mortal danger was past, उसका खतरा जब टल गया। He again means दोबारा, और heard means सुना, उसने दोबारा सुना। द डॉक्टर एंड हिज मदर स्पीकिंग क्वाइटली, उसकी जो डॉक्टर थे उसकी जो माँ थी वो धीरे धीरे से आपस में बात कर रहे थे। द मदर वाज टोल्ड, उसकी माँ को बताया गया दैट सिंस द फायर हैज डिस्ट्रॉयड सो मच फ्लैश इन द लोअर पार्ट ऑफ हिज बॉडी, कि आग ने उसके शरीर का आधा हिस्सा खराब कर दिया है, नष्ट हो गया है, उसमें जान नहीं है। इट वुड हैव बीन बेटर, यही अच्छा होगा, इफ़ ही हैड डाई, कि यह मर जाए। सिंस ही वाज डूम्ड टू बी अ लाइफ टाइम क्रिपल विद नो यूज़ एट ऑल ऑफ हिज लोअर लिम्स, क्योंकि अपने वो शरीर के नीचे हिस्सों का प्रयोग नहीं कर पाएगा, उसमें जान नहीं है और वो जिंदगी भर के लिए विकलांग हो जाएगा। वंस मोर द ब्रेव बॉय मेड अप हिज माइंड, एक बार फिर उस बहादुर लड़के ने निश्चय किया। ही वुड नॉट बी अ क्रिपल, कि वह विकलांग नहीं रहेगा। क्रिपल मीन्स विकलांग, यानी कि अब हम उसको दिव्यांग बोलते हैं। ही वुड वॉक, वह चलेगा, बट अनफॉर्चुनेटली फ्रॉम द वेस्ट डाउन, अनफॉर्चुनेटली मीन्स दुर्भाग्यवश, और वेस्ट मीन्स कमर, कमर के नीचे का जो हिस्सा है, हैड नो मोटर एबिलिटी, उसमें कोई गति नहीं होती थी। हिज थिन लेग्स जस्ट डेंगल्ड देयर ऑल बट लाइफलेस, उसके जो पतले पतले पैर थे वो झूलते थे, जब यानी कि जब वो कुर्सी पर बैठता था तो उसके पैरों में जान ना होने के कारण वो पैर झूलते थे। अल्टीमेटली ही वाज रिलीज्ड फ्रॉम द हॉस्पिटल, अंततः उसको हॉस्पिटल से रिलीज़ कर दिया गया, यानी कि वो डिस्चार्ज हो गया। एवरी डे हिज मदर वुड मसाज हिज लिटिल लेग्स, प्रतिदिन उसकी माँ उसके पैरों की मालिश करती। बट देयर वाज नो फीलिंग, नो कंट्रोल, नथिंग, लेकिन मसाज करने के बाद भी कोई फीलिंग नहीं होती थी, कोई कंट्रोल नहीं होता था। येट हिज डिटर्मिनेशन दैट ही वुड वॉक वॉज एज स्ट्रॉन्ग एज एवर, भले उसके पैरों में जान नहीं थी पर उसका जो डिटर्मिनेशन था, उसका दृढ़ संकल्प था, वो उतना ही स्ट्रॉन्ग था, उतना ही मजबूत था जितना कि उसने किया था। चलिए, अब ये आपका फर्स्ट पार्ट यहीं समाप्त होता है। अब हम नेक्स्ट पार्ट सेकंड में पूरे चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। ओके, थैंक यू।